3 एलियंस छत पर उतरते हैं। फिल्म की शुरुआत जापान के एक लड़के क्वान से होती है जो सड़क पर बैठा पेंटिंग बना रहा होता है। वो एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर बना रहा है, लेकिन तभी एक महंगी कार उसके पास से गुजरती है। कार में बैठा होता है लीची, देश का सबसे अमीर और मशहूर पेंटर, और उसके साथ बैठी होती है मार्शा, जो पहले क्वान की गर्लफ्रेंड थी लेकिन अब लीची से शादी कर चुकी है। हकीकत ये है कि लीची खुद पेंटिंग नहीं बनाता, वो गरीब और टैलेंटेड कलाकारों की पेंटिंग्स खरीद कर अपने नाम से बेचता है। क्वान भी उन्हीं में से एक है जिसे उसकी मेहनत का सिर्फ 5% हिस्सा मिलता है। उसके पास न तो अच्छी गाड़ी है, न पैसे, और न ही कोई पहचान। जब वो अपनी गाड़ी ठीक करवाने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास मरम्मत करवाने तक के पैसे नहीं हैं। वो वापस अपने छोटे से घर आता है जहां मकान मालिक उससे किराया मांगता है। बड़ी मुश्किल से वो इस महीने का किराया देता है। इसके बाद क्वान शहर की एक आर्ट गैलरी जाता है जहां वो चाहता है कि उसकी पेंटिंग्स को स्कूल के एग्जीबिशन में रखा जाए। वो अपनी सारी बचत गैलरी मालिक को दे देता है, लेकिन फिर भी वो मना कर देता है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसकी पेंटिंग्स में कुछ भी खास नहीं है। इसी बीच कहानी में आती है श्याओ, जो एक बाल काटने की दुकान में काम करती है। उसकी नज़र कमज़ोर है और उसे ठीक से दिखाई नहीं देता। एक दिन क्वान उसे काम करते हुए देखता है। जब वो गलती से ग्राहक के बाल खराब कर देती है तो लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं। क्वान उसकी मदद करता है, लेकिन ग्राहक उसे बुरी तरह पीट देते हैं। रात में क्वान घायल होकर घर आता है। उसका पूरा शरीर टूटा होता है, फिर भी वो श्याओ को एक तोहफा देता है, एक नई जूती। श्याओ बहुत खुश होती है क्योंकि वो जानती है कि क्वान उसकी परवाह करता है, भले ही उसके पास कुछ नहीं है। उनके साथ एक और दोस्त मंग भी रहता है। एक रात छत पर बैठे बैठे क्वान को ऊपर आसमान में कुछ अजीब दिखता है। एक अंतरिक्ष यान उड़ता हुआ आता है और 3 एलियंस छत पर उतरते हैं। क्वान डरते हुए उन्हें देखने लगता है और वीडियो रिकॉर्ड करता है, लेकिन एलियंस उसे देख लेते हैं और भाग जाते हैं। जाते जाते वे एक चमकती हुई पेंसिल छोड़ जाते हैं, जिसे क्वान उठा लेता है। अगले दिन क्वान अपने दोस्त मंग को यह सब बताता है, लेकिन मंग उसका मजाक उड़ाता है। क्वान खुद भी कंफ्यूज होता है, लेकिन जब वो एक पेपर पर पत्थर की तस्वीर बनाता है और वह सच में पत्थर बन जाता है तो वह चौंक जाता है। इसके बाद वो एक सेब बनाता है और वह भी असली बन जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसके पास जादुई पेंसिल है जो उसकी किसी भी ड्राइंग को असली बना सकती है। क्वान घर आता है, मंग को यह दिखाने की कोशिश करता है। पहले वो एक सोने की छड़ बनाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। मंग उस पर हंसता है और कागज को बाहर फेंक देता है। तभी वह कागज सच में सोने की छड़ में बदल जाता है और सीधे मकान मालिक के सिर पर गिरता है। अब मकान मालिक खुश होकर उसे माफ कर देता है और छड़ अपने पास रख लेता है। अब क्वान और मंग समझ जाते हैं कि यह पेंसिल सच में जादुई है। वे इसका इस्तेमाल करके और सोने की छड़ें बनाते हैं। फिर वे सोचते हैं कि इस फ्लैट से निकलकर एक अच्छा घर बनाएं। क्वान एक सुंदर घर की ड्राइंग बनाता है और अचानक वह घर सच में सड़क पर प्रकट हो जाता है। लोग डर जाते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस जब घर की जांच करने आती है तो क्वान छुप जाता है। फिर उसे ध्यान आता है कि उसकी पेंसिल का रबर भी काम करता है। वो पेंटिंग को मिटाता है और घर गायब हो जाता है। इसके बाद वे तय करते हैं कि घर नहीं, पैसा बनाएंगे। क्वान एक कागज़ पर 20 मिलियन यानी 2 करोड़ लिखता है और वह असली में बन जाता है। फिर वो बहुत सारे नोट बनाता है और जल्द ही उनका घर पैसों से भर जाता है। अब क्वान अपने बालों का स्टाइल बदलता है, नई कारें खरीदता है और महंगे घर देखने जाता है। वो पूरी तरह से बदल चुका होता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जल्द ही उसका पुराना दुश्मन लीची वापस आता है और उसे इस रहस्य का पता चल जाता है। अब लीची को सिर्फ क्वान की पेंटिंग्स नहीं चाहिए, उसे वो जादुई पेंसिल भी चाहिए। कहानी मोड़ लेती है जब लीची पेंसिल पाने के लिए हर हद पार करता है। आखिरी सीन में क्वान को एहसास होता है कि पैसा और शोहरत ही सब कुछ नहीं है। पेंसिल को नष्ट कर देता है ताकि कोई और इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। शियाओ अब पूरी तरह से देख सकती है क्योंकि क्वान ने उसके लिए एक नई आंख की ड्राइंग बनाई थी जो असली में बदल गई। फिल्म का आखिरी दृश्य हमें दिखाता है कि कला का सबसे बड़ा जादू
ये नहीं कि वो असली बन जाए, बल्कि ये है कि वो दिल को छू जाए। क्वान अब दुनिया का सबसे मशहूर कलाकार बन चुका होता है, लेकिन वो फिर भी अपने पुराने दोस्तों के साथ सादगी से जीता है।